इस वीडियो में हम ट्रिपल ए और डबल ए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से कुछ प्रॉब्लम लाए हैं। सबसे पहले हम ट्रिपल ए और डबल ए के बारे में समझेंगे कि ट्रिपल ए और डबल ए सिमिलरिटी होता क्या है। इससे पहले हम ये क्लियर कर दें कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कॉन्ग्रुएंसी को थोड़ा सा यूज करता हूँ कि जब हमारा दो पिक्चर कोई सा भी दो फिगर अगर वो एग्जैक्टली सेम होता था साइज में और शेप में। ऐसा कह लीजिए कि ए बी सी एंड डी एफ, इसमें ये वाला एंगल डी के बराबर है, बी कोरेस्पॉन्डिंग ई के बराबर है और ये सी ये एफ के बराबर है। ये तीनों एंगल बराबर होने के बावजूद सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है एक कॉन्ग्रुएंसी होने में, साथ में ये ए बी साइड डी के बराबर, ए सी डी एफ के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर, तब जाके ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगता है। तब जाके हम ये बोल पाते हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी एफ का। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टोटल 6 पार्ट यानी कि ए बी सी और डी एफ को अगर बराबर करना है यानी कॉन्ग्रुएंट करना है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। ये एंगल्स वाला पार्ट है। साथ ही साथ साइड्स भी आपस में बराबर होते हैं, यानी ए बी के कोरस्पॉन्डिंग जो डी है वो बराबर होगा। फिर आपका बी सी ई एफ के बराबर होगा एंड उसके बाद आप लास्टली ए सी इक्वल टू डी एफ के बराबर होगा। ये 4 सेक्शन, ये 6 सेक्शन निकल कर आता था हमारा कॉन्ग्रुएंसी में। बट ये तो कॉन्ग्रुएंसी हुआ, लेकिन दो ट्रायंगल को सिमिलर कब बोलते हैं? एक ट्रायंगल आप ऐसा ले लो, एक ट्रायंगल हल्का बड़ा ले लो, डी ई एफ। आपको अभी अभी इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। देखिए, ट्रायंगल छोटा है या बड़ा, अगर उन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर बोल रहे हो, आप सिमिलर का सिंबल ये है और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल यहाँ पे है। आप ध्यान देखिए, कॉन्ग्रुएंसी हो गया, ये सिमिलर हो गया। कॉन्ग्रुएंसी में नीचे इक्वल का सिंबल दिया हुआ है, तो ये सिमिलर और इक्वल दोनों मिला के कॉन्ग्रुएंसी बना। यानी ऊपर को जो कर्व फिगर है वो जाता है हमारा शेप के लिए और इक्वल के लिए जाता है हमारा बेसिकली साइज के लिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शेप इक्वल हो, साइज आपका डिफरेंट भी हो सकता है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, इसमें मैटर नहीं करता, बट वो शेप सेम होना चाहिए। उसमें कंडीशंस क्या है कि यहाँ भी अगर आप ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डी एफ को आप सिमिलर कह रहे हो, तो यहाँ से आपका 6 सेक्शन निकलता है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर और एंगल सी एंगल एफ के बराबर। ये सेक्शन साथ में जो अब कॉन्ग्रुएंसी में जो हम इक्वल पढ़ते थे, साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होता था, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि बड़ा छोटा हो रहा है साइज ना, साइज बड़ा छोटा हो रहा है कि साइज यानी साइज का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। यानी आप ऐसा समझिए कि ए बी और डी बराबर नहीं होगा, ए बी और डी का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग बी सी और ई एफ का रेशियो और ए सी और डी एफ का रेशियो ये बराबर होगा सर। समझ में आ रहा है? ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। और यहाँ पे एक बात और आता है, छोटा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि क्या बच्चों ये बोल सकते हो कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है क्या वो सिमिलर हो सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है। क्योंकि आप देखो यहाँ से आप जो ए बी इक्वल टू डी पढ़ते हो, ए बी इक्वल टू डी पढ़ते हो, अगर मैं इस डी को इधर लाऊंगा उधर क्या बचेगा? 1। ऐसे ही आपको यहाँ से इस बी सी अपॉन ई एफ भी क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ से एक और है ए सी अपॉन डी एफ, ये भी कितना आ जाएगा? 1। सर सबका रेशियो क्या आ रहा है? 1/1 1/1 तो कंडीशन कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ग्रुएंसी वाला कंडीशन क्या सिमिलर सिमिलर का जो कंडीशन है वो कॉन्ग्रुएंसी फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल। तो कॉन्ग्रुएंसी जितने भी फिगर है वो सारे सिमिलर होंगे, लेकिन सिमिलर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर मैं इसी में फिगर में इसको मैं ले लूँ 2 और इसको ले लूँ मैं 6, इसको ले लूँ मैं 3, इसको ले लूँ मैं 9, इसको ले लूँ मैं 4 और इसको ले लूँ 12, तो आप देखोगे इन सभी का रेशियो कितना आ रहा है? 1/3। देख लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 3 9, 4 3 12, ये क्या हुआ? रेशियो बराबर हुआ। लेकिन क्या ये रेशियो कॉन्ग्रुएंसी को फुलफिल कर रहा है? नहीं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सारे सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकते हैं, बट सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो सिमिलर हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, एग्जैक्टली माइंड में सेट कर लीजिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर का डिफरेंस। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप लोग ये समझो कि सिमिलरिटी में आपको ये 6 पार्ट समझना जरूरी है। अब हमारे पास क्या है कि दो, अब हमने क्या सीखा कि कि शेप सेम होना चाहिए। इसलिए लो आप एक जो दिल्ली का जो लाल किला है या ताजमहल जो भी आगरा का है, अगर वो ताजमहल एक खिलौना छोटा सा ले लो और वही खिलौना बड़ा ले लो, तो मतलब एक खिलौना छोटा ले लो और एक खिलौना बड़ा ले लो, तो क्या ये दोनों सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका साइज सेम नहीं है, साइज डिफरेंट है, बट चीजें वही है ना, शेप तो वही है ना, इसका मतलब ये सिमिलर होंगे बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए हमारे पास जो है कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर होने के लिए कंडीशन ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो 6 कंडीशंस हैं, तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। ये कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर में दोनों के लिए सेम है, कॉमन है, बट यहाँ पे साइज की बात है, वो डिफरेंट और इक्वल होते रहता है। तो यहाँ पर अगर हम सिमिलर प्रूव करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए? रेशियो बराबर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे तीनों साइड गेम होता था कॉन्ग्रुएंसी में, तो एस लगाते थे, एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। यहाँ पर अगर रेशियो तीनों बराबर होगा तो एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। यहाँ पर हमारे पास
डबल ट्रिपल ए नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रिपल ए लगेगा और यहाँ पे ट्रिपल ए भी लगेगा और डबल ए भी लगेगा। किसी दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग बराबर है तो डायरेक्टली आप कह सकते हो, अगर उसका रेशियो नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप ट्रिपल ए से कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अगर ट्रिपल ए भी नहीं है, पता चला कि डबल ए है, डबल ए से भी सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। डबल ए से कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मानता हूँ, चलिए इसको ले लीजिए 50 डिग्री, इसको ले लीजिए 50, इसको लीजिए 70 डिग्री, तो कितना, अब मान लीजिए ये भी 50 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 70। तो आप क्या देख रहे हो कि मैंने तो बोला कि सर ट्रिपल ए होना चाहिए तब सिमिलर होना चाहिए, तो ये 50 ही 50 है, ठीक है, ये 70 70 है, तो बताइए 50 70 है तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, 50 70 कितना हो जाएगा? 70 50 120 यानी 60 हो जाएगा ये। उसी प्रकार से ये भी कितना हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 हो जाएगा। तो अगर आप दो एंगल दिया हुआ है किसी भी ट्रायंगल में और दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के बराबर है, इसका मतलब डायरेक्टली कह सकते हो सिमिलर है, क्योंकि तीसरा एंगल तो वैसे ही बराबर हो जाएगा। इसलिए डबल या ट्रिपल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसका अपग्रेड वर्जन है ना? आप डबल ए या दो किसी ट्रायंगल में, किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग बराबर है, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि वो सिमिलर होगा। तो मैं इस क्वेश्चन में मतलब कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं ट्रिपल ए और डबल ए पे आधारित जितने भी सवाल है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं इस वीडियो में मैं लूँगा, है ना? तो फिलहाल आप ट्रिपल ए, डबल ए के बारे में समझ गए होंगे, तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर सिमिलरिटी माँगेगा तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि वहाँ से आप दो एंगल से आप उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो। बाकी जैसे हम सीपीसीटी निकालते थे, सीपीसीटी से हमारा मिलता था बाकी पोर्शन, अब बाकी हमारे पास यहाँ पे सीपीसीटी नहीं होगा, सिमिलरिटी में हमारा क्या होगा? सीपीएसटी होगा। सिमिलरिटी में क्या होगा? सीपीएसटी होगा। इसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बस इतना अंतर है। यहाँ पे आप होगा सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है? तो अगर आप सिमिलर कर दिए हो तो आप ये रेशियो लिख सकते हो। अगर आप रेशियोज़ तो मैं अभी प्रूव करूँ नहीं, क्योंकि एंगल से प्रूव करूँगा। तो एंगल से आप अगर सिमिलर प्रूव करते हो तो आप ये तीनों सीपीएसटी से ये रेशियो लिख सकते हो, ये अधिकार है आपको लिखने का। तो थैंक यू सो मच। ये सिमिलरिटी के आधारित कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बताए। अब इसके आधार पर मैं एक सवाल पहले इस वीडियो में ले ही लेता हूँ, है ना? और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल लिया हूँ कि अगर पीक्यू पैरेलल अगर आपके पास दिया है पीक्यू पैरेलल अगर दिया हुआ है आरएस, तो यहाँ पे फिगर में देखिए ये पैरेलल है किसके? आरएस के, ठीक है? तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल पीओक्यू एंड ट्रायंगल एसओआर पैरेलल ये सिमिलर होगा। तो सिमिलर हमारे पास जैसे ही प्रूव करना होता है, तो हमें दो ट्रायंगल में मुझे क्या खोजना होता है? या तो भाई दो एंगल मिल जाओ या तीन एंगल मिल जाओ। तीन एंगल क्यों खोजें? दो एंगल काफ़ी है। इन ट्रायंगल पीओक्यू एंड ट्रायंगल एसओआर प्रूफ करने का तरीका भी आप सीख लें कि कैसे हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। तो पीओक्यू में आप देखोगे तो ये क्या इन दोनों ट्रायंगल में कुछ सिमिलरिटी है? पीओक्यू देखोगे तो इधर लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल है और एसओआर जो है राइट साइड वाला ट्रायंगल है। तो इसमें आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल से बराबर हो गया। इसका मतलब एंगल पीओक्यू हम लिख सकते हैं एंगल एसओआर, ये हो जाएगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया किससे? तो आप ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट हो जाएगा हमारा। तो एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू एंगल ओएसआर, ओएसआर ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से हमारे पास दो एंगल, एंगल तो ये भी बराबर हो जाएगा अल्टरनेट, दो एंगल काफी है क्योंकि हमने पढ़े ट्रिपल ए लगाने से अच्छा कि डबल ए लगाओ। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल पीओक्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एसओआर। बस यही प्रूफ करना था। यहाँ से हमारे पास हो गया हेंस प्रूफ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था हाँ, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ वाला सेक्शन दिया, याद रखना। मैंने ये डायरेक्ट प्रूफ वाला सेक्शन दिया, मैंने गिवन लिया कहाँ? तो गिवन में आपको जो गिवन ऊपर होता है वो लिख लो, पीक्यू पैरेलल आरएस, बस। तो प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है ट्रायंगल पीओक्यू सिमिलर है ट्रायंगल एसओआर, बस। ये आप अच्छे से समझ लें कि ज़्यादा टफ नहीं है हाँ, लेकिन लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, ऐसा नहीं है, लेवल क्वेश्चन का बढ़ेगा। तो फिलहाल मैंने डबल ए ट्रिपल ए का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या है डबल ए ट्रिपल ए, कैसे प्रूफ होते हैं चीज़ों को। बस दो एंगल खोजना होता है दो ट्रायंगल में, अगर मिल गया तो सिमिलर हो जाएगा और सिमिलरिटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगले ये मान लीजिए डबल ए पार्ट 1 का हमारा क्वेश्चन है, डबल ए पार्ट 2 का क्वेश्चन हम लाएंगे, उसमें 3 4 क्वेश्चन है, डबल ए पार्ट 3 में लेंगे, फिर और भी बचा होगा तो उसमें भी मैं और क्वेश्चन लाऊंगा। थैंक यू सो मच।